अविकल भाई 31-32 हो रहा है। अविकल भाई, किसकी संभावनाएं ज्यादा लग रही है निकाय चुनावों में? क्या समीकरण बन रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा संकट में है इस समय। अच्छा, जिस हिसाब से जो बागी उनके, मैंने अभी आंकड़ा बताया कि कम से कम 2.5 दर्जन निकाय अध्यक्षों में उनके बागी लड़ रहे हैं, 72 बागी। हाँ। उस मुकाबले बीजेपी के कम लड़ रहे हैं, 1 दर्जन लड़ रहे हैं 10 निकाय अध्यक्षों पे लगभग। हाँ। तो अगर ये कोई गुल खिला गया तो मुझे लगता है कि सुरेंद्र भाई की जो पार्टी है इसको लेने के देने पड़ सकते हैं। और उसके बाद सवाल इस बात का नहीं कि बागी ही इनकी हार के कारण बने, बागियों के अलावा जो विघ्न संतोषी, संतोष, असंतोष, जो इनका एक बड़ा ऑरा भी है ना, और बड़े बड़े जो छत्रप है, उनका जो गेम चल रहा है इस समय, उनकी भूमिका भी इसमें अहम रोल निभाने जा रही है। अविकल भाई, आपने सबसे शुरुआत में कहा था कि अब हरीश रावत जी विदेश दौरे से बाहर आ गए हैं, वापस आ गए हैं, प्रदेश में आ गए हैं, देश में आ गए हैं, और अब जो ये रार तकरार और जो असंतुष्टों का खेल और बागीपंथी, बागीगिरी, गांधीगिरी की तरह बागीगिरी जो हो रही है, अब उस बागीगिरी की प्रक्रिया में तेजी आएगी, इसका थोड़ा सा आशा समझाइए। मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी निर्लज्जता और बेशर्मी के साथ इस सरकार का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, उसकी अगर जो है आप धज्जियां उड़ रही हैं इस स्टेट के अंदर। माननीय कैबिनेट मंत्री हरीश रावत जी सबसे पुराने और वरिष्ठ सांसदों में से हैं, 1982 से वो सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर, बीच में नहीं रहे। भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा जी, सांसद सतपाल महाराज और टमटा जी और तमाम लोग, ये लोग जो हैं सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने का, केंद्र कह रहा है उत्तराखंड कुछ नहीं कर रहा है, उत्तराखंड कांग्रेस कह रही है केंद्र कुछ नहीं कर रहा है, इतनी निर्लज्जता और इतना एक संवैधानिक इसमें जुगरान साहब, अग्रवाल साहब इसे लोकतंत्र कहते हैं, क्यों अग्रवाल साहब? निशंक जी और खंडूल जी के उस पर भी रोशनी डालने का कष्ट करें। कट गया नहीं, अग्रवाल साहब इसे लोकतंत्र कहते हैं। कट गया अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये अग्रवाल साहब का लोकतंत्र है। नहीं, निशंक जी, खंडूरी जी और भगत कोश्यारी, सब पर रोशनी डालूंगा। उस सब पर रोशनी, जो जिस पर कोई रोशनी नहीं डाल पाए मुझे बता दीजिए, मैं सब पर रोशनी डाल दूंगा, सबको हाइलोजन लाइट दिखा दूंगा। वो विषय नहीं है अग्रवाल साहब। मूल विषय ये है कि पार्टियां जब अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती हैं और जोड़ तोड़ और गणेश परिक्रमा से टिकटों का वितरण होता है, तब ये संकट पैदा होना लाजमी है। इस संकट से आप बच नहीं सकते, क्योंकि जो संघर्ष कर रहा है, जो लाठी डंडा खा रहा है, जो दरी बिछा रहा है, उसको आप प्रसाद देंगे नहीं। प्रसाद मिलेगा गणेश परिक्रमा से, तो उनमें से कुछ लोग समझौतावादी होते हैं, घुटने टेक देते हैं। जो घुटने नहीं टेकते उनको इस नई शब्दावली में बागी कहा जाता है। राजनीतिक तौर पर बागी हो गए। बागी नहीं है, वो इस बात का प्रतिरोध करते हैं कि टिकट में योग्यता और लोकप्रियता के सिद्धांत का उल्लंघन क्यों हुआ। और यह उल्लंघन केवल एक पार्टी का विषय नहीं, उत्तराखंड की दोनों बड़ी पार्टियों में संकट है, इसीलिए इतने बागी खड़े हुए। लेकिन उत्तराखंड में अगर मैं सही हूं, अविकल थपलियाल बताएंगे, मुझे दुरुस्त करेंगे, 70 विधानसभा की सीटें हैं और 71 निकाय प्रमुखों के पद हैं। तो ये आंकड़ा बहुत विचित्र है 70 का। इस निकाय चुनाव का अर्थ केवल निकाय तक सीमित मैं नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूं ये निकाय के परिणाम जब आएंगे तो इनकी जो प्रतिध्वनि होगी ना, वो बहुत दूर तक जाएगी जी। सियासी तौर पर वो ध्वनि जो है वो बहुत दूर तक जाएगी और हो सकता है कई तस्वीरों में उलटफेर करे वह ध्वनि। थपलियाल साहब, अविकल भाई, आवाज शायद जा नहीं रही हमारी। उसकी आवाज खोलो ना। अग्रवाल साहब, आवाज आ रही है हमारी? आवाज का संकट है। अमिताभ जी, जैसा आप कह रहे हैं प्रतिध्वनि दूर तक जाएगी, बिल्कुल दूर तक सुनाई पड़ेगी, लेकिन क्या उस दूर तक इतनी दूर तक जाएगी कि मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचे? मुख्यमंत्री जी तक मामला पहुंचेगा क्या? इतना दूर मामला चला जाएगा कि अगर कांग्रेस के ज्यादा अच्छे नतीजे नहीं आते तो जिम्मेदारी फिर मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी आन पड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि तब जब अंतरकलह और जो बागी हैं उनमें बड़े बड़े कद्दावर नेता भी हैं। देखिए, मेरी जो समझ है और मेरी जो सूचनाएं हैं वो ये कहती हैं कि यह परिणाम, स्थानीय निकायों के नतीजे
सुरेंद्र अग्रवाल जी की पार्टी में एक बड़े पोस्टमार्टम को जन्म देंगी। हाँ। अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा, बीच चुनाव का वक्त है। यह चुनाव, इसके नतीजे 10 जनपथ में एक बड़े सियासी पोस्टमार्टम की ओर लेकर जाएंगे कांग्रेस को, ये तय मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो उसका थोड़ा मॉरल अप हो जाएगा, भाई ये हारेंगे तो वो जीतेंगे, वो हारेंगे तो ये जीतेंगे, होना तो यही है। तो मॉरल थोड़ा सा अप हो जाएगा इनका, भाजपा वालों का। टिहरी से थोड़ा सा हुआ था, फिर और हो जाएगा। तो 3 चुनाव आप मान लो, 3 इम्तिहान मान लो। टिहरी नंबर 1 एग्जाम, सेकेंड एग्जाम इज निकाय चुनाव, और थर्ड मेजर एग्जाम 2014 लोकसभा। तो जो 2 जीत लेगा, भाई प्रीलिम और मेन पास कर लिया तो आदमी की संभावना ज्यादा बढ़ जाती ना इंटरव्यू में पास होने की। वैसे ही ये प्रीलिम और मेन है। हाँ। अगर इस मेन में कांग्रेस डगमगाई, अगर मैं कह रहा हूं, तो कांग्रेस, इस राज्य की कांग्रेस का एक बड़ा ऑपरेशन होगा, और वो ऑपरेशन थिएटर देहरादून में नहीं होगा। अग्रवाल साहब मेरी बात को गौर से समझिएगा, वह ऑपरेशन थिएटर 10 जनपथ में होगा। 10 जनपथ। अच्छा अविकल भाई, जरा पेशेंट का नाम बता दीजिए और डॉक्टर का भी प्लीज। डॉक्टर तो 10 जनपद में ही है, पेशेंट यहाँ बहुत है। और 1-2 विकल्प दे दीजिए जरा। ये बात बनवाइए, सुरेंद्र भाई की नाराज हो जाएगी। नाराज हो जाएगी। अग्रवाल साहब, जी। आपको पेशेंट का पता मालूम है क्या? देखिए, मैं आपके अंदाजे से कतई सहमत नहीं हूँ। अच्छा, जो आपकी भविष्यवाणी है, मैं कतई सहमत नहीं हूँ। आप मुझे दुरुस्त कर दीजिए ना, आप दुरुस्त कर दीजिए मुझे। 70% से ऊपर स्थानों पर विजय श्री हासिल करेंगे। अरे आपने कम बोला, आपके साथी तो 100% बोलते हैं भाई साहब। नहीं, अब वो मैं थोड़ा कंजूस हूँ आंकलन करने में। नहीं तो कंजूस देने में हुई है ना, ये जातिगत लक्षण जैसे आपने वैसे मेरे में भी है। देने में हुई है, लेने में मत होइए। अग्रवाल साहब, चलिए, आपकी बात मानूंगा हर बार। अग्रवाल साहब, आप मित्र हैं, सहृदय हैं, इसलिए एक बात याद दिलाऊं, टिहरी में जब चुनाव हो रहा था ना, तब भी आपने यही कहा था कि 100% जनादेश निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आने जा रहा है। तब भी जनता को पढ़ने में कहीं गलती हुई थी ना। अमिताभ जी, मात्र एक चीज कहना चाहूंगा कि राजनीति जो है, ये संभावनाओं का खेल है। लेकिन संभावनाओं को आकलन भी कोई चीज, सुरेंद्र अग्रवाल जी, नहीं सकता। सुरेंद्र जी, बूंद जब तक शरीर में है तब तक लड़ता है। सुरेंद्र जी, आकलन भी कोई चीज होती है, तजुर्बा भी कोई चीज होता है। वैद्य नब्ज पर हाथ रखता है और बता देता है कि तुमने अमरूद खाया था शाम को, वो भी कला होती है राजनीति में। महाराज, आप तो पुराने आदमी है ना, और कोई नया लड़का ये कहे तो मैं समझ में आता है। और राजनेता तो काफी बड़े कलाकार होते हैं, तमाम तरह की कलाएं जानते हैं। हम लोग इतने अनुभव, इतने चुनाव देखते देखते हम लोगों को ये समझ आ गई कि भाई ठीक है, 220 से 230 मुलायम सिंह की पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी, 224 जीत के आई। इतना प्रेडिक्शन तो हम लोग जान लेते हैं। न ज्योतिषी है, न नजूमी है, न तांत्रिक है। अब आप ऐसा मत बोलिए, वरना अग्रवाल साहब बोलेंगे चलिए यहां भी बता दीजिए। घूमते हैं। नहीं, अभी बताऊंगा तो अग्रवाल साहब को, मेरी नहीं है। अग्रवाल साहब को भाएगा नहीं। हाँ, असुविधा हो जाएगी इनको, पूरी सरकार को। लेकिन ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता की एक अपना वो होता है ना आकलन, और वो आकलन बहुत गलत नहीं होना चाहिए। जी जुगरान साहब, क्या आपको पेशेंट का नाम पता है, डॉक्टर का नाम पता है? अमिताभ जी ने ऑपरेशन थिएटर का पता बता दिया। अगर आप पेशेंट का नाम बताना चाहें कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 कितने पेशेंट हैं, और नंबर 1 पे अपॉइंटमेंट किसका है पेशेंट में, कि भाई इसका ऑपरेशन पहले होगा? देखिए, ऐसा है कि पेशेंट तो कांग्रेस की जो आला कमान है उत्तराखंड में, संगठन और सरकार में पूरी पेशेंट, सभी मुझे पेशेंट नजर आ रहे हैं। हाँ। सतपाल महाराज, टमटा जी से लेकर हरीश रावत जी, विजय भोगना जी, यशपाल आर्या जी, इनका जो चयन है, इन्होंने नगर निगम के लिए देहरादून का मेयर का जो प्रत्याशी घोषित किया। रोग सबसे ज्यादा किसको है? रोग तो सरकार और संगठन को, दोनों को पूरा रोग है, और 4 कारक बनेंगे इनकी हार बड़ी के, सर्जरी और 4 कारक बनेंगे।
एक तो केंद्र में पिछले 9 वर्षों से आकंठ भ्रष्टाचार और महंगाई में डूबी कांग्रेस की सरकार, दूसरा इनके यहाँ जो बागी इतनी बड़ी तादाद में लड़ रहे हैं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष में, वो बनने वाला है। तीसरा 1 वर्ष हो गया, 13 महीने हो गए बहुगुणा जी की कांग्रेस सरकार को, कोई डिलीवरी नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है, जनता त्राई कर रही है, सब दिल्ली डटे पड़े हैं, विदेश के दौरों में है। तीसरा फैक्टर ये बनेगा। और चौथा, संवैधानिक मर्यादाओं को, संविधान को ताक पे रखकर इन्होंने 1 वर्ष के अंदर जज होते हुए जितने अनैतिक असंवैधानिक निर्णय लिए, प्रमोशन में आरक्षण का हो, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का हो, कैंडिडेचर यहां देहरादून में नगर निगम में डिक्लेयर करने का हो, ये सारे कारक बनने वाले हैं। और सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड की जनता हरीश रावत जी, मुख्यमंत्री सतपाल महाराज, टमटा जी, यशपाल आर्य, इनके बड़े नेताओं की जो लड़ाई देख रही है, वो स्पष्ट ये संकेत है कि पब्लिक उत्तराखंड में जो कांग्रेस के सिंबल से पूरे देश में चिड़ी हुई है, परिवर्तन चाहती है आने वाले पार्लियामेंट के लिए, वो एक बड़ा कारक बनने वाला है। लोगों का आक्रोश और लोगों की नाराजगी। जी जुगरान साहब, आप रहिए हमारे साथ। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। अग्रवाल साहब टाइम अप। अग्रवाल साहब टाइम अप। अब लिखने पढ़ने का काम खत्म, अब एग्जामिनर साहब का जरा फैसला सुनिए। अमिताभ जी प्लीज। देखिए, मैं तो चाहूंगा, यही बात मैंने टिहरी के उपचुनाव के समय कही थी, वही बात फिर कहूंगा। जीत और हार और आदमी के चेहरे बहुत महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए उत्तराखंड जीतना चाहिए। 71 निकाय अध्यक्षों के पद है, ऐसे लोग चुने जाएं, पार्षद ऐसे लोग चुने जाएं जिनकी निष्ठा और प्रामाणिकता असंदिग्ध हो, जिन पर उंगली नहीं उठे, जो उस प्रदेश के विकास के लिए काम कर सके, ठीक बात, गरीब की आंख का आंसू पोंछ सके, गली चौराहों पर साफ सफाई, स्कूल, अस्पताल जो नगर निगम के अधीन आते हैं, पार्क, जो बेसिक एमिनिटीज हैं आम आदमी की जिंदगी की, उनको दें। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस खेमे का जीते, कि उस खेमे का जीते, कि उस पार्टी का जीते। और मैं कह रहा हूं, पार्टी के लोग योग्य नहीं हो तो जनता निर्दलियों को जिताए, लेकिन जीते वो जो उत्तराखंड के लिए जिसका दिल धड़कता हो। ठीक बात है। स्टेट के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए जिसकी आंख नम होती हो, वो जीते। वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, या निर्दलीय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना पड़ेगा कि जनता जनार्दन का जो फैसला है वो फैसला क्या होता है। क्या इस बार भी बागियों की बल्ले बल्ले होती है? अगर जी इस बार भी बागियों की बल्ले बल्ले होती है, तो जो बागियों को बाय बाय करने वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, उनका क्या होगा? उनके खिलाफ जो सर्जिकल प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो उन्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, ये देखना पड़ेगा। अग्रवाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, जुगरान साहब बहुत धन्यवाद, विकल भाई बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी बहुत धन्यवाद, जनता जनार्दन आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके अपने चैनल समाचार प्लस के सबसे बड़े शो में अपना योगदान देने के लिए आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए।
लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। रेप पर कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का चौंकाने वाला बयान। पूछा, क्या रेप रोकना गृह मंत्री शिंदे की है जिम्मेदारी? कहा